हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपकी अपनी सविता। आज हम बात करेंगे हरियाणा के झज्जर जिले की। किसकी? हरियाणा के झज्जर जिले की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा का जो झज्जर जिला है वो शहीदों के शहर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? शहीदों के शहर के नाम से जाना जाता है। झज्जर क्या? झज्जर। जय 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 झज्जर जिला। हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? हरियाणा में 22 जिले हैं। कितने जिले हैं? 22 जिले। उनमें से झज्जर भी एक जिला है। झज्जर जिला हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। जिससे कि मैं हरियाणा की बाउंड्री को हाईलाइट कर रही हूँ। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये है हरियाणा का कौन सा जिला? झज्जर जिला, जिसकी बाउंड्री को हाईलाइट किया है। हरियाणा में इसकी स्थिति क्या है? झज्जर की स्थिति है उत्तर पूर्व, यानी नॉर्थ ईस्ट। यानी किसके उत्तर पूर्व में? झज्जर हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। और उसी के साथ क्या है, अगर हम बात करें कि हरियाणा के, ये बीच में झज्जर लिख लेते हैं हम और डायरेक्शन देख लेते हैं कि झज्जर के चारों तरफ कौन कौन से जिले हरियाणा के स्थित हैं। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो हरियाणा का जो नॉर्थ है उसमें आपको देखने को मिलेगा कौन कौन सा जिला? रोहतक, रोहतक। कौन सा मिलेगा? रोहतक। उसी के साथ इसके पूर्व में मिलेगा आपको दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली यानी भारत की राजधानी। दिल्ली जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। और दिल्ली की कैपिटल दिल्ली ही है। शासित प्रदेश। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में आपको दिखाई देगा कौन? दक्षिण पूर्व में दिखाई देगा आपको गुरुग्राम। दक्षिण पूर्व में क्या है? गुरुग्राम। दक्षिण में है रेवाड़ी। दक्षिण में क्या है? रेवाड़ी। और पश्चिम में है चरखी दादरी। पश्चिम में क्या है? चरखी दादरी। चरखी दादरी।
और उत्तर पूर्व में क्या है, सोनीपत की भी थोड़ी सीमा जज्जर के साथ लगती है। सोनीपत, जैसा कि मैप में आप देख पा रहे हैं, साउथ में क्या है, मैं ब्लैक कलर का पेन यूज कर लेती हूँ। साउथ में है रेवाड़ी, क्या है, रेवाड़ी। नॉर्थ में क्या है, रोहतक। नॉर्थ ईस्ट में क्या है, सोनीपत, एरो के निशान से मैं आपको दिखा रही हूं। ईस्ट में क्या है, जज्जर के ईस्ट में दिल्ली। साउथ ईस्ट में क्या है, गुरुग्राम। साउथ ईस्ट में क्या है, गुरुग्राम। उसी के साथ वेस्ट में क्या है, वेस्ट में हमारा है चरखी दादरी। वेस्ट में हमारा क्या है, चरखी दादरी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्या क्वेश्चन पूछा जाए, दिल्ली की पश्चिम साइड, यानी दिल्ली की पश्चिम साइड हरियाणा का कौन सा जिला है। मैप में आप देख पा रहे हो, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली की कैपिटल दिल्ली है और दिल्ली भारत की कैपिटल भी है। तो दिल्ली की पश्चिम साइड हरियाणा का कौन सा जिला है, कौन सा जिला है। तो आंसर बनेगा, क्या आंसर बनेगा बताइए। तो दिल्ली की पश्चिम साइड हरियाणा का झज्जर जिला है। आंसर है झज्जर, क्या है, झज्जर। यानी हरियाणा को तीन तरफ से, दिल्ली को तीन तरफ से हरियाणा के जिले कवर किए हुए हैं, दिल्ली के बॉर्डर को। सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। और ईस्ट साइड में दिल्ली के कौन है, यूपी। तो ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अब हम आगे बात करते हैं, स्थापना कब हुई, यानी जो झज्जर है, झज्जर की स्थापना, स्थापना किसकी, झज्जर की। किसकी स्थापना, झज्जर की। तो 15 जुलाई 1997 में जो है झज्जर जिले की स्थापना हुई। पहले झज्जर किसका पार्ट था, यानी पहले झज्जर रोहतक जिले का भाग था। किसका भाग था, रोहतक जिले का भाग था। और उसके बाद जो रोहतक है वो दो भागों में बट गया, रोहतक और झज्जर। या इसको ऐसे बना लीजिए, इसको इरेज करके, क्योंकि रोहतक हरियाणा के झज्जर जिले के किस में है, नॉर्थ में। किसमें स्थित है, नॉर्थ में। मैप में आप देख पा रहे होंगे। तो पहले किसका पार्ट था, रोहतक का पार्ट था झज्जर। और 15 जुलाई 97 में रोहतक दो टुकड़ों में बट गया, रोहतक और झज्जर, क्योंकि रोहतक झज्जर के नॉर्थ में है, झज्जर। झज्जर का मुख्यालय कहाँ है, हेड क्वार्टर, क्या, हेड क्वार्टर, हेड क्वार्टर है झज्जर में। झज्जर का हेडक्वार्टर कहाँ है, झज्जर में। झज्जर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, झज्जर में। ये आप स्क्रीन पर जो है इंडिया का मैप भी देख पा रहे हैं। तो जो इंडिया का मैप है उसमें आप हरियाणा को येलो कलर में देख पा रहे, डार्क येलो में, जैसे कि हरियाणा। और हरियाणा में जिला कौन सा है, झज्जर। हरियाणा में कौन सा जिला है, झज्जर। तो ये हमने इसका बॉर्डर डिनोट कर दिया है। अब इसका एरिया यानी क्षेत्रफल, किसका,
झज्जर का। तो जो एरिया है वो है 1834 वर्ग किलोमीटर। 1834 वर्ग किलोमीटर। किस मंडल का भाग है ये? तो जो झज्जर है वो रोहतक मंडल में आता है, रोहतक की विधानसभा सीट में आता है। तहसील कौन सी है झज्जर की? फटाफट बताइए भाई। तहसील झज्जर इटसेल्फ, बेरी, बादली और बहादुरगढ़। कौन सी है? बहादुरगढ़। ये क्या है? ये है तहसील। उप तहसील, उप तहसील कौन सी है? तो उप तहसील है, उप तहसील अपनी सालावास। कौन सी है? सालावास। उप तहसील कौन सी है? सालावास। उसके बाद खंड की हम बात कर लेते हैं। खंड यानी ब्लॉक। खंड यानी ब्लॉक। तो ब्लॉक कौन कौन से हैं झज्जर जिले में? झज्जर इटसेल्फ, उसके बाद है भाई बहादुरगढ़, बहादुरगढ़। उसके बाद है भाई बेरी, बेरी, मातन हेल, बेरी मातन हेल, बादली और सालावास। ये क्या है? झज्जर के ब्लॉक। जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। अब हम बात करते हैं जनसंख्या की। तो जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या है 9,58,405। 9,58,405 यानी 9,58,405। और ये किसके अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार। किसके अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार। साक्षरता दर क्या है? लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट है 80.83%। 80.83%। लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो। क्या? सेक्स रेशियो। तो लिंग अनुपात कितना है? 862 1000 पर 862। यानी ये भी हमारा 2011 के अकॉर्डिंग है। 1000 क्या है? मेल और 862 क्या है? फीमेल। 8062 क्या है? फीमेल। अब देख लेते हैं क्या? जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी सॉरी, जनसंख्या घनत्व। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 523 व्यक्ति, 523 व्यक्ति प्रति
वर्ग किलोमीटर, 523 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये है हमारा जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट, थीम चेंज कर लेते भाई, बैकग्राउंड व्हाइट कलर ले आए हैं। प्राचीन नाम या प्राचीन नाम या उपनाम, यानी झज्जर जिले को अन्य किन नामों के से जाना जाता है। जैसे कि स्लाइड के स्टार्टिंग में ही हम बता चुके हैं कि इसको शहीदों का शहर कहा जाता है। क्या? शहीदों का शहर या शहीदों की नगरी, शहीदों का शहर या नगरी। दूसरा इसका नाम है क्या? छज्जू नगर। कौन सा नगर? छज्जू नगर। कौन सा नगर? छज्जू नगर। छज्जू अथवा छोच गए लाहौत व्यक्ति के अनुरोध पर गौरी ने झज्जर शहर को बसाया था। इस इलाके पर मुगलों की हुकूमत के बाद रुखसियर रघुनाथ राव महाराजा सूरजमल ने भी राज किया। सन 1780 में आयरलैंड में जन्मे जॉर्ज थॉमस। कब? 1780 में कौन जन्मा आयरलैंड में? ये बात हम आगे करेंगे, तो अभी फिलहाल इतना ही कर लेते हैं। नामकरण किसके नाम पर हुआ है, यानी इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? जैसा कि मैंने आपको बताया कि गौरी से छज्जू नाम के व्यक्ति ने, छज्जू या छज्जू नाम के व्यक्ति ने कहा था कि जो है इस नगर, ये नगर बसाने का आग्रह किया था। उसके बाद मुगलों का भी इस पर राज रहा इस पर, और उसी के बाद जो है अपना रघुनाथ राव जो ये है मराठे, इनका भी यहाँ पर राज रहा है। तो इस नगर का नाम छाजू नामक किसान के नाम पर रखा गया। छाजू नामक किसान के नाम पर रखा गया। हरियाणा में मंदिरों का गांव बेरी, यानी जो मंदिर है सबसे अधिक मंदिर हरियाणा में, यानी हरियाणा में सबसे अधिक मंदिर कहां पर है? बेरी में। सबसे अधिक मंदिर कहां पर है? बेरी में मंदिर। तो मंदिरों का गांव किसको बोला जाता है? बेरी को। हरियाणा में सबसे अधिक मंदिर हैं किसमें? बेरी में। और बेरी क्या है? बेरी तहसील भी है और ब्लॉक भी। बेरी तहसील यानी तहसील और ब्लॉक यानी उपखंड, दोनों हैं। और बेरी कहाँ स्थित है? बेरी है झज्जर जिले में। कहाँ स्थित है? झज्जर जिले का एक ब्लॉक है। और उसी के साथ बेरी को क्या कहा गया है? अमीरों का गांव। बेरी को क्या कहा गया भाई? अमीरों का गांव। अमीरों का गांव भी बेरी को कहा गया। अमीरों का गांव। जो झज्जर जिला है, झज्जर जिले की झज्जर
जिला। इसकी जो जजरी है, जजरी जिसमें पानी भरा जाता है, लंबी नेक वाला मिट्टी का बर्तन है जजरी। विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि गर्मी के समय इसमें पानी डालने पर ये ठंडा रहता है। और यही यहाँ का मुख्य उद्योग भी है। जजरी क्या है यहाँ का, जज्जर का जजरी बनाना मुख्य उद्योग, क्या है, मुख्य उद्योग भी। प्राचीन काल से जज्जर जिले में क्या है, जजरी बनाई जा रही है। हरियाणा में, जो हरियाणा है, सनातन धर्म की फर्स्ट शाखा, सनातन जो धर्म है उसकी फर्स्ट ब्रांच, फर्स्ट शाखा कब खोली गई, वो खोली गई 1886 में। कहां पर खोली गई, झज्जर जिले में। कहां पर खोली गई, झज्जर जिले में। रूडमल मंदिर, यानी बेरी में कौन कौन से मंदिर है, एक बार बेरी के साथ उसका मंदिर भी लिख लो। बेरी का मैं ये लाइन यहाँ थोड़ा सा ब्लैक से नीचे ले आती हूँ, तो इसके मंदिर लिख लीजिए, रूडमल मंदिर, रूडमल मंदिर। और कौन सा मंदिर है जो फेमस है बेरी का, भीमेश्वरी देवी का मंदिर, भीमेश्वरी देवी का मंदिर। नवरात्रों के समय पर इस मंदिर में बहुत अधिक भीड़ रहती है। जो सैनिटरी उद्योग है, कौन सा उद्योग है, सैनिटरी, कौन सा उद्योग, सैनिटरी उद्योग, सैनिटरी, सैनिटरी उद्योग कहां पर है, बहादुरगढ़ ब्लॉक, बहादुरगढ़ तहसील में या बहादुरगढ़ ब्लॉक में, बहादुरगढ़ तहसील, क्योंकि बहादुरगढ़ तहसील भी है और खंड भी है। बहादुरगढ़ तहसील और खंड दोनों है। और बहादुरगढ़ कहाँ है, झज्जर जिले में। तो झज्जर जिला कहाँ है, हरियाणा में। तो हरियाणा के झज्जर जिले की जो है बहादुरगढ़ तहसील का जो है सैनिटरी उद्योग प्रसिद्ध है या फेमस है। क्या है, प्रसिद्ध, क्या है, प्रसिद्ध। नेक्स्ट स्लाइड। पेन का कलर, बोर्ड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं झज्जर के वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ झज्जर। झज्जर के वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य बोले तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ झज्जर। दो है भाई, कौन कौन से,
भिंडावास, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। और दूसरा कौन सा भाई? खप्परवास। कौन सा है? खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य, खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य। ये दो हमारे क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य। अब बात करते हैं हरियाणा की, जो है क्या? विद्युत परियोजना, पावर प्रोजेक्ट। हरियाणा का जो पावर प्रोजेक्ट है उसके विषय में हम बात करते हैं। हरियाणा का पावर प्रोजेक्ट। तो हरियाणा का जो पावर प्रोजेक्ट है, स्थापना हुई थी भाई कब? 14 अप्रैल 2008 में। 14 अप्रैल 2008 में। इनके बारे में विस्तार से हम स्पेशल पूरे जिले के जो विद्युत परियोजना है उसके बारे में वीडियो बनाएंगे, तब हम बात करेंगे। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी, इसकी अक्षमता है कितनी? 1500 मेगावाट। 1500 मेगावाट। तो ये है विद्युत परियोजना। उसी के साथ अरावली सुपर, अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना, तापीय विद्युत परियोजना, परियोजना योजना, परियोजना। इसे और किस नाम से जानते हैं भाई? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल, सुपर थर्मल पावर, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो IGSTPP, यानी आई से इंदिरा, जी से गांधी, एस से सुपर, टी से थर्मल, पी से पावर, पी से प्रोजेक्ट। और ये कहां पर स्थित है भाई? ये अपनी स्थित है मातन हेल और जाडली गांव के बीच में। वैसे तो मेनली जाडली का नाम आता है, मातन हेल और जाडली, झज्जर का जाडली जो जिला है, जाडली जो गांव है उसके बीच में स्थित। झज्जर में कहा? झज्जर में एक झील है। कौन झील का क्या नाम है? भिंडावास झील, भिंडावास झील, जहां पर भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। तो ये कहां पर है? झज्जर में। एक पुरातत्व संग्रहालय भी है यहाँ पर। क्या है? पुरातत्व संग्रहालय।
पुरातत्व संग्रहालय, कहाँ पर? झज्जर में। स्थापना हुई थी 1965 में। कब स्थापना हुई थी? 1965 में। और उसके बाद क्या हुआ था? स्वामी ओमानंद द्वारा, स्वामी ओमानंद द्वारा हुई थी। और इसमें सत्यार्थ प्रकाश, जो हमारा सत्यार्थ प्रकाश है ना, सत्यार्थ प्रकाश इस संग्रहालय की एक अनूठी और दुर्लभ कृति है। सत्यार्थ प्रकाश इस संग्रहालय की एक अनूठी और दुर्लभ ये उल्टा लिख दिया भाई, दुर्लभ कृति है, दुर्लभ कृति है। जो पूर्व सेनाध्यक्ष है, पूर्व थल सेना अध्यक्ष, पूर्व थल सेनाध्यक्ष जो है, कौन है? दलबीर सुहाग। कौन है? दलबीर सुहाग। उनका संबंध किस जिले से है? झज्जर से। 1857 की क्रांति में झज्जर का नेतृत्व किसने किया? 1857 की क्रांति में झज्जर का नेतृत्व अब्दुल रहमान खान ने किया। किसने किया? अब्दुल रहमान खान ने। अगर बात करें पशु मेले की, पशु मेला सबसे बड़ा कहाँ लगता है? तो सबसे बड़ा पशु मेला जहाजगढ़ गांव में लगता है। किसमें? जहाजगढ़ गांव में। और ये जहाजगढ़ गांव कहाँ है? झज्जर में। और मेला है सबसे बड़ा, सबसे जो हरियाणा के फर्स्ट सीएम थे ना, हरियाणा फर्स्ट सीएम कौन थे भाई? पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। उनका संबंध झज्जर जिले के, जो झज्जर जिला है, झज्जर जिले के बेरी गांव से था। झज्जर जिले के बेरी गांव से उनका संबंध था। एक स्लाइड ले लेते हैं। बाबा जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जो है, बाबा जगन्नाथ, बाबा जगन्नाथ
सॉरी, इसमें न डबल आएगा और गैस सिंगल आएगा। जगन्नाथ विश्वविद्यालय। बाबा जगन्नाथ विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो बाबा जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जो है झज्जर में है। कहाँ पर है? झज्जर। क्योंकि झज्जर जिले की बात करें तो झज्जर के बारे में ही बताएंगे। हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान। हरियाणा का फर्स्ट कैंसर संस्थान। हरियाणा का फर्स्ट कैंसर संस्थान कहाँ है? झज्जर के बाड़सा गांव। झज्जर के बाड़सा गांव। बहादुरगढ़ का ओल्ड नाम बताइए। बहादुरगढ़ का ओल्ड नेम। तो बहादुरगढ़ का ओल्ड नाम क्या था? नहीं, सराफाबाद। क्या था? सराफाबाद बहादुरगढ़ का ओल्ड नाम था। एक हमारे संत गरीबदास हुए हैं। कौन से हुए हैं? संत गरीबदास। संत गरीबदास। उनका जन्म कहाँ हुआ है? उनका जन्म हुआ है झज्जर जिले के सुडानी गांव में। कौन से गांव में? सुडानी गांव में। बहादुरगढ़ के पुराने नाम का बात कर ली तो एक पॉइंट इससे रिलेटेड और लिख लेते हैं। क्या लिखें बताओ? लिखो भाई। बहादुरगढ़ को, जो बहादुरगढ़ है, बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रवेश द्वार कहा जाता है। बहादुरगढ़ में ही एक और बात ऐड कर लेते हैं। बहादुरगढ़ में उत्तर भारत का, यानी बहादुरगढ़ में क्या? उत्तर भारत का उत्तर भारत का पहला, यानी फर्स्ट भूकंप मापी केंद्र। भूकंप मापी केंद्र कहाँ पर है? बहादुरगढ़ में। और बहादुरगढ़ कहाँ है? झज्जर में। और बहादुरगढ़ में एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हरियाणा के 22 जिलों में सभी जिलों में टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है और उन सभी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स का नाम पक्षियों के नाम पर रखा गया है। तो बहादुरगढ़ में भी एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, और उसका नाम क्या है? गोरैया। क्या है? गोरैया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, जो कि बहादुरगढ़ में है। यस। अब हम बात करते हैं पंडित बस्तीराम। एक पंडित बस्तीराम हुए हैं भाई। बस्तीराम।
पंडित बस्तीराम, इनका रिलेशन खेड़ी सुल्तान से रहा है। खेड़ी सुल्तान एक जगह है झज्जर में, वहां से इसका संबंध रहा है। हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड, अगर बात करें हरियाणा के सबसे बड़े बस स्टैंड की, तो कहाँ है सबसे बड़ा बस स्टैंड हरियाणा का? झज्जर का। दलबीर सिंह जो सुहाग थे ना, जिनका हमने पहले जिक्र किया था, देखते हैं पिछली स्लाइड में हमने दलबीर सिंह का जिक्र किया था, दलबीर सिंह सुहाग का। तो ये दलबीर सिंह और लगा लो भाई इसके नाम के साथ, दलबीर सिंह सुहाग आर्मी चीफ थे। ये क्या थे? आर्मी चीफ, जो कि पहले पूर्व थल सेनाध्यक्ष, तो आर्मी चीफ, आर्मी चीफ। और कौन से नंबर के? 26वें। और उसके साथ क्या था? इनको एक उपाधि दी गई, दलबीर सिंह सुहाग को किसने दी? गांव वालों ने। क्या दी? उपाधि। किसने दी? गांव वालों ने। किसको? गांव वालों ने। क्या दी? उपाधि। और उपाधि क्या थी? डिग्री ऑफ कमांडर। डिग्री ऑफ कमांडर, डिग्री ऑफ कमांडर की उपाधि दी गई। जैसे कि हम जजरी की बात कर चुके हैं, किसकी? जजरी। जजरी के लिए जज्जर प्रसिद्ध है। जजरी के लिए क्या प्रसिद्ध है? झज्जर जिला। तो जजरी का अन्य नाम क्या है? सुराही। सुराही यानी सुंदर गर्दन वाली। बुआ का तालाब। क्या? एक बुआ का तालाब है भाई, बुआ का तालाब। किसका तालाब? बुआ का तालाब। ये किस लिए फेमस है बुआ का तालाब? बताइए। बुआ का तालाब। तो जो बुआ का तालाब है, दिल्ली झज्जर मार्ग पर 300 साल पुराना है। कौन से मार्ग पर है? दिल्ली झज्जर मार्ग पर। तो कितने साल पुराना है? 300 साल पुराना है बुआ का तालाब। और किस लिए फेमस है ये? दो प्रेमियों के, दो प्रेमी थे भाई, दो लवर थे, दो प्रेमियों के मिलने और बिछुड़ने की जगह। मिले भी वही और बिछुड़ भी गए। बिछुड़ने की जगह बुआ का तालाब। बुआ का तालाब। जगत सिंह जाखड़, जो कि हरियाणवी फिल्मों में भी थे। कौन? जगत सिंह जाखड़। जगत सिंह जाखड़।
जगत सिंह जाखड़ का संबंध रिलेशन कहाँ से है? झज्जर से, यानी झज्जर के थे। और ये क्या है? ये है हरियाणवी फिल्मों के सुपरहिट अभिनेता। हरियाणा फिल्मों के सुपरहिट अभिनेता। जगत सिंह जाखड़ ने किस फिल्म में काम किया है? जगत सिंह जाखड़ ने हरियाणा की किस फिल्म में काम किया, बताइए, जल्दी बताओ भाई। जगत सिंह जाखड़ ने, इनका जन्म कब हुआ था? 6 अक्टूबर 1956 में। और इसने काफी फिल्मों में जो है क्या किया है, अभिनेता का रोल अदा किया है। और जो चंद्रावल फिल्म थी ना, कौन सी फिल्म? चंद्रावल, उस फिल्म में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और चंद्रावल फिल्म 1984 ईस्वी में रिलीज हुई। और ये भाई जगत सिंह जाखड़ क्या थे? जाट थे। क्या थे? जाट। पंडित श्री राम शर्मा कौन? पंडित श्रीराम शर्मा। पंडित श्रीराम शर्मा। अनमोल बोला आइटम कर देता। शर्मा का संबंध भी झज्जर जिले से था, जो कि भारत के फर्स्ट सीएम, हरियाणा के फर्स्ट सीएम थे। इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था, उसका नाम क्या था? हरियाणा तिलक। हरियाणा तिलक। और ये कैसा समाचार पत्र था? साप्ताहिक। साप्ताहिक समाचार पत्र। कैसा समाचार पत्र था? साप्ताहिक समाचार पत्र। और ये जो समाचार पत्र था ना, ये हिंदी और उर्दू दोनों लैंग्वेज में लिखा गया। हिंदी और उर्दू दोनों लैंग्वेज में लिखा गया था। गुरुकुल झज्जर। गुरुकुल झज्जर। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 मई 1915 को। कब हुई थी? 16 मई 1915 को। और किसके द्वारा की थी स्थापना? मास्य मास्य विशंबरदास। विशंबरदास। मास्य विशंबरदास और स्वामी परमानंद। स्वामी परमानंद और स्वामी परमानंद। स्वामी परमानंद। स्वामी परमानंद और परमानंद और मास्य विशंबरदास, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। काजी की मस्जिद। काजी की मस्जिद। काजी की जो मस्जिद है वो भी कहाँ है? दुजाना में। झज्जर के दुजाना गांव। दुजाना गांव में। ये झज्जर का कहाँ पर है? दुजाना गांव झज्जर में।
ये रोहतक से 22 किलोमीटर दूर, यानी रोहतक से कितने किलोमीटर दूर है काजी की मस्जिद? रोहतक से 22 किलोमीटर। झज्जर मार्ग पर स्थित है। और इसकी जो है कितनी ये पुरानी है, 200 साल पहले, 200 साल पहले सैयद एक काजी थे, किस नाम के? सैयद अफीजुद्दीन, अफीजुद्दीन नामक एक काजी ने इसका निर्माण करवाया था। नामक एक काजी ने इस मस्जिद का निर्माण का निर्माण करवाया। ठीक है। बैठक भवन, कौन सा भवन? बैठक भवन, व्हाइट कलर। बैठक भवन, कौन सा भवन? बैठक भवन। ये कहां पर है बैठक भवन अपना, बताइए? बैठक भवन अपना है डिगल गांव में। कौन से गांव में? डिगल गांव में, झज्जर के डिगल गांव में। और ये कब बना? 1880 में। कब बना? 1880 में। और किसने बनवाया? लाला फतेहचंद ने। लाला फतेहचंद, लाला फतेहचंद ने क्या बनाया? बैठक भवन। ठीक है। महल, डिगल में भाई एक महल भी है। रोहतक के झज्जर मार्ग के पूर्व में बसे हुए डिगल ग्राम में बहुत साल पहले द्वारका और जोखी सेठ द्वारा, दो भाई थे, द्वारका और द्वारा लिख दिया, द्वारका। द्वारका और जोखी सेठ, जोखी सेठ ने क्या किया? 2 मंजिला हवेली का निर्माण करवाया। जोखी सेठ ने 2 मंजिला हवेली, उसी को महल के नाम से जाना जाता है। और क्या है? इस हवेली का क्या खासियत है महल की? इस हवेली में ऊंची मेहराब देकर, इस हवेली में ऊंची मेहराब, क्या? ऊंची मेहराब देकर, इस हवेली में ऊंची मेहराब देकर किले जैसी, जो किले होते हैं राजा महाराजाओं के, किले जैसी शैली का, यानी किले जैसी शैली का प्रवेश द्वार बनाया गया है। ये खासियत है इसकी। द्वार बनाया गया। झज्जर के आसोदा में, झज्जर जिले का जो है आसोदा गांव, उसमें दादा बूढ़े का मेला लगता है। आसोदा गांव में दादा बूढ़े का मेला लगता है। बूढ़े का मेला लगता है।
और ये बादवे की डोज को लगता है, वे की डोज को लगता है। इसमें जो है दिग्गल में भाई एक वो भी है, शिवालय। शिवालय, और इस शिवालय का निर्माण किसने करवाया था? इस शिवालय का निर्माण करवाया था साहूकार लाला धनीराम ने। लाला धनीराम, ठीक है। निरचा धाम बेरी, निरचा धाम बेरी, बेरी में एक निरचा धाम है बेरी। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते बाबा भगवान दास आश्रम के नाम से। बाबा भगवान दास आश्रम। शहीदों का शहर हो गया, सोच गया लत व्यक्ति के अनुरोध पर गौरी ने झज्जर शहर को बसा दिया। हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल, हरियाणा का तीसरा यानी थर्ड सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल कहाँ पर है भाई? ये है मातनेल गांव में, मातनेल में। बस हो गई बहन, मेरे क्वेश्चन यहाँ से जो आ रहे थे। तो आज की ये वीडियो यहीं समाप्त हुई। धन्यवाद।